हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दुखियारी माँ। सोनाली का परिवार बहुत ही गरीब था। सोनाली देखने में ठीक ठाक थी। गरीब होने की वजह से सोनाली की शादी पास के ही एक गांव में कर दी गई। जिस इंसान के साथ सोनाली की शादी हुई वह भी बहुत गरीब था। उसका नाम कालू था। हर रोज़ मेहनत मजदूरी करने के बाद भी कालू अपना और अपने परिवार का सही से भरण पोषण नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि कालू ने अपनी शादी के लिए कुछ लोगों से पैसे भी उधार लिए थे। कालू बहुत मेहनत करने लगा, लेकिन वह उधारी नहीं चुका पा रहा था और ना ही अपने परिवार के कुछ अच्छा कर पा रहा था। ऐसे में कालू बहुत परेशान रहने लगा। कभी कभी वह इतना चिड़चिड़ा हो जाता था कि वह घर पर बहुत देर से आने लगा। कालू की पत्नी सोनाली को भी कालू की फिक्र होने लगी थी और साथ में उसे अपने आने वाली ज़िंदगी की भी फिक्र थी। कई महीने बीतने के बाद सोनाली को एक प्यारी से खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। सोनाली और कालू ने उस बच्ची का नाम खुशबू रखा। खुशबू अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सोनाली और कालू को खुशबू की आने वाली ज़िंदगी को लेकर बहुत फिक्र हो रही थी। फिर धीरे धीरे कालू की तबीयत भी ख़राब होती जा रही थी। कालू को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया और एक दिन कालू इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। सोनाली बहुत परेशान रहने लगी। लोग सोनाली को गंदी नज़र से देखने लगे। सोनाली करे भी तो क्या करे। सोनाली ने थोड़ा बहुत पढ़ाई की थी। उसने सोचा क्यों ना मैं किसी स्कूल में कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँ। यह सोचकर उसने कई स्कूलों में नौकरी के लिए बात की और आखिर में उसे एक स्कूल में आया की नौकरी मिल गई। उसका काम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की देखभाल करना था। सोनाली अपनी बच्ची को भी उसी स्कूल में पढ़ाने लगी, लेकिन उसकी इतनी तनख्वाह नहीं थी कि वह अपना और अपनी बच्ची का सही से देखभाल कर सके। सोनाली ने सोचा क्यों ना मैं स्कूल के सभी स्टाफ के लिए चाय, नाश्ता और लंच बनाऊं, जिससे उसे अपनी बच्ची की आने वाली ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए। फिर क्या था, सोनाली स्कूल के पूरे स्टाफ के लिए चाय, नाश्ता और लंच बनाने लगी। अब सोनाली अपनी बच्ची का भविष्य बना सकने में कुछ हद तक सक्षम हो रही थी। सोनाली का ख्वाब था कि उसकी बच्ची बड़ी होकर एक पुलिस ऑफिसर बने और एक दिन सोनाली का ख्वाब पूरा हो गया। खुशबू पुलिस ऑफिसर के लिए चुन ली गई। सोनाली ने अपनी बच्ची खुशबू को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया और खुशबू अच्छे से पुलिस ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग लेती रही। इधर सोनाली की तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। उसने अपनी तबीयत के बारे में खुशबू को कुछ नहीं बताया और एक दिन अचानक सोनाली की मौत हो गई। मरने से पहले सोनाली ने एक ख़त और कुछ पैसे स्कूल के प्रधान अध्यापक को दे दिए और कहा जब मेरी बेटी पुलिस ऑफिसर बनकर आए तब यह ख़त उसे दे देना और वक्त वक्त पर पैसे भेजते रहना। कई महीनों के बाद जब खुशबू पुलिस ऑफिसर बनकर वापस लौटी तो उसने अपनी माँ को कहीं पर भी नहीं देखा। तब स्कूल के प्रधान अध्यापक ने खुशबू को ख़त दे दी। जब खुशबू ने उस ख़त को पढ़ा तो फूट फूट कर रोने लगी। ख़त में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी खुशबू, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से जा रही हूँ। मैं ज़िंदगी भर संघर्ष करते करते थक चुकी हूँ। अब मैं मौत से और नहीं लड़ पा रही हूँ। जब तुम पुलिस ऑफिसर बनकर वर्दी पहनोगी तब तुम्हारी माँ तुम्हें आसमान से देखकर बहुत खुश होगी और तुम्हें दुआ देगी। हमेशा मैं तुम्हारे पास और साथ हूँ। तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, तुम्हारी माँ। तो देखा दोस्तों, माँ कैसी भी हो हमेशा वह अपने बच्चों का भला ही करती हैं। हर माँ अपने बच्चों के लिए दुख और परेशानियों को सहन करती हैं। इसलिए हमेशा अपनी माँ का सम्मान करें और उनसे हमेशा प्यार करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।